लोग अभी देख रहे हैं हजारीबाग से न्यूज़ वाई और मैं विनोद भगत। 21 तारीख से मॉनसून सत्र लोकसभा का शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री जो हैं वो संडे को रविवार को 20 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाए हैं। उस सर्वदलीय बैठक का एक ही मकसद है कि जो भी बिल को लोकसभा में लाया जाए उसमें सत्ता पक्ष और साथ में विपक्ष उसमें सहयोग करे। चूँकि प्रधानमंत्री जी का कहना है कि जो भी बिल आ रहा है वो राष्ट्र और समाज के हित में आ रहा है। तो इसी पर मैं अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, इन लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री से आप लोग कौन सा कानून की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं, कौन सा कानून बनना चाहिए। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री अभी जो 21 जुलाई से पास कर रहे हैं लोकसभा सत्र शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र, अगर एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कौन सा कानून पास करना चाहेंगे आप? इसमें हम सभी से सबसे पहले अवगत कराना चाहेंगे, अगर हम एक दिन के लिए भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले मैं पॉपुलेशन एक्ट के लिए मैं इसका कुछ कानून लाऊंगा। क्योंकि अभी देखिएगा रिसेंटली हम लोग चीन से पॉपुलेशन एक्ट में आगे बढ़ चुके हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि इससे आर्थिक स्थिति भी खराब होगी। क्योंकि चीन से अगर आर्थिक स्थिति में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये कोई बात भी होता है, हमारे देश का नाम भी गौरव होता है। चलिए हम लोग आर्थिक स्थिति के लिए हम मतलब हमारा इकोनॉमिकल कुछ बढ़ा हुआ है, लेकिन हमारे पॉपुलेशन एक्ट में हम लोग आगे बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन में आगे बढ़ गए। इसलिए हम अपने मोदी जी सरकार से हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि कुछ ऐसा कानून लाया जाए जिससे हमारा पॉपुलेशन एक्ट को पॉपुलेशन को कम किया जाए और हमारे दो का जो कानून है या नियम है उसको लागू करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब आप चाहते हैं कि इस मॉनसून सत्र में हमारे दो का कानून को लाया जाए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जो इधर भी बहुत सारे लोग हैं। मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है 21 जुलाई से, क्या आप लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कोई और कानून वो पास करें? ऐसा कोई आपका राय? नहीं, इधर आप कुछ बोलेंगे? नहीं, आप कुछ बोलेंगे? मैंने कौन सा कानून मतलब गरीबों के लिए या फिर जनसंख्या नीति हो गया या भ्रष्टाचार, मतलब कोई भी ऐसा कोई आपके पास कुछ वैसा मुद्दा या ओबीसी एसटी एससी कुछ भी? अगर एक दिन के लिए आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो कौन सा कानून पास करेंगे? जो सरकारी नियम कानून है उसको हम निजीकरण कभी नहीं करेंगे। उस सबका हक में रहना चाहिए। और ये जो निजीकरण हो करके जो पहले का राज प्रथा जो चालू करता था वही चीज़ अभी फिर लागू हो रहा है। तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जो सरकार का है वो पैतृक चीज़ वो होना चाहिए, वो निजीकरण नहीं होना चाहिए। राजतंत्र में जो था सो नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के हक अधिकार रहना चाहिए और सभी का हक के साथ में जमीन जगह वन जितना है वो निजीकरण नहीं होना चाहिए। बस मेरा यही। अच्छा, मान लिया जाए कि निजीकरण हो रहा है तो उससे आपको क्या तकलीफ? निजीकरण में यही तकलीफ है कि वो अपने हिसाब से काम करता है। यहाँ का जनता अब हमारे हजारीबाग में एनटीपीसी हो गया, वो है दूर दराज से पूरा के पूरा कामगार लाता है। यहाँ सब भूखे मर रहा है। पूरा का पूरा ज़मीन जगह जो है से वो ले लिए हैं कूड़ा का दाम में, और वो जो है विस्थापित हो करके अभी गली गली भटक रहा है, कहीं के नहीं है। और रोजी रोजगार में 10 से 12 हज़ार रुपया देता है, कहाँ क्या होगा उससे? आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे हिंदुस्तान की सुंदरता बोलिए। अभी देख रहे हैं भाई साहब, ये मतलब जूता का दुकान है, लेकिन जूता का दुकान का मतलब ये नहीं होता है कि अशिक्षित है या जानकार नहीं है। इनका कहना है कि जो प्राइवेट हो रहा है सारा चीज़, एक व्यक्ति के हाथों में सारा चीज़ चला जाता है और वो बाकी लोगों पर जो जुल्म शोषण अत्याचार करते हैं उसको ख़त्म करना चाहिए
और प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, तो प्रजा का शासन होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलेंगे? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब आप लोग कुछ बोलेंगे? नहीं। अभी अभी आप लोग देख रहे थे कि 21 जुलाई को जो स्टार्ट होने वाला है मानसून सत्र, उसकी जो तैयारी है, तो यहाँ एक आया कि उसमें जनसंख्या नीति लाया जाए, और दूसरा आया कि जो आपका प्राइवेट हो रहा है उस पर अंकुश लगाया जाए। हजारीबाग से विनोद भगत, बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख से मानसून सत्र शुरू हो रहा है और बहुत सारे कानून उसमें बनाए जाएंगे। महिला हैं आप, शादीशुदा दिख रही हैं, प्रधानमंत्री से कौन सा आप माने कानून बनाने की मांग करेंगी जिसमें महिलाओं के लिए हो? देखिए, हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमने यही हम बोलना चाहते हैं कि ऐसा हम लोग महिलाओं के लिए ऐसा कानून, ऐसा एक्ट बनाया जाए ताकि हम लोग पीड़ित महिला जो भारत में ऐसी झेल रहे हैं, शादी कर लेते हैं, 1 महीना 1 साल रख लेते हैं, छोड़ देते हैं। अब शादी के बाद उन लोग नौकरी हो जाता है, नौकरी के बाद उन लोग दहेज का मांग करते हैं। दहेज नहीं देने पर हम लोग को घर से निकाल दिया जाता है। सास ससुर, ननद देवर और मेरा जो पति हैं, ऐसा बताइए ये कौन सा कानून है हम लोग के लिए? मतलब ऐसा कानून ऐसा बनाया जाए ताकि हम लोग महिला सुरक्षित रह सकें। हम लोग के लिए बहुत अत्याचार हो रहा है, हम लोग पीड़ित महिला हैं, बहुत सारी हैं, जिसमें से हम भी हैं। तो ऐसा हम प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रहे हैं कि ऐसा एक कानून बनाया जाए हम लोग के लिए, ऐसा है ताकि ऐसा किसी भी महिला के साथ ऐसा ना हो, हम लोग महिलाएं सुरक्षित रह सके। हम लोग बहुत महिला लोग परेशान हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कानून बनाए जाए कि शादी के बाद कोई भी हस्बैंड, कोई पति चाह करके भी अपनी पत्नी को प्रताड़ित न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहें? कौन सा